नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो कि सन 1880 में उत्तर प्रदेश के बनारस में घटित हुई थी। अक्टूबर नवंबर का समय था और दिवाली का त्योहार पास में ही था। रामलीला की कई जगह रामलीलाएं हो रही थी और इसी रामलीला पे आधारित हमारी आज की कहानी है। एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव गई थी। बनारस में स्थित तुलसी गांव है कोई, वहां पे गई थी और इस रामलीला में करीब 23-24 कलाकार हुआ करते थे। और ये वहीं गांव के एक, आप कहिए अगर कि उस जमाने में लंबरदार कहा करते थे, जमींदार को लंबरदार कहा करते थे, तो उनके वहां लंबरदार के वहां रुकी हुई थी। और पंडित कृपाराम दुबे इस मंडली को चलाते थे और हारमोनियम जो था उनका वाद्य यंत्र था। उस हारमोनियम को बजा के वो पूरा मंडली को निर्देशित करते थे मंच पे बैठ के। और जो उसकी साज सज्जा का, रामलीला की साज सज्जा का जो जिम्मा था वो फौजदार नाम के एक व्यक्ति थे, उनके पास था। तो एक दिन मंडली का रिहर्सल चल रहा था, अभ्यास कहते थे, अभ्यास चल रहा था या रियाज कह सकते हैं। तो अभ्यास चल रहा था तो कृपाराम दुबे जी ने फौजदार से कहा, फौजदार इस बार जो धनुष बनवाना उसको थोड़ा हल्का और नरम लकड़ी का बनवाना, क्योंकि जो राम का किरदार निभा रहा है वो नया लड़का है, 17-18 साल का, आराम से वो तोड़ ले। क्योंकि पिछली बार का जो धनुष था वो ठीक नहीं बना था और तोड़ने में दिक्कत आई थी। अब चूंकि फौजदार सारी व्यवस्थाएं देखता था तो उसको इस चीज से थोड़ा सा आहत हुआ कि पंडित जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि पिछली बार खराब हो गया था, क्योंकि पिछली बार का धनुष भी उसी ने बनवाया था। अब इस बात को लेके पंडित जी और फौजदार में हो गई लड़ाई और काफी बहस हुई। खैर बीच बचाव करके लोगों ने जो है मैटर सॉल्व किया, इशू रिजॉल्व किया, कंप्रोमाइज करवाया गया दोनों के बीच में कि अभी समय है रामलीला का, तो अभी इस पे ध्यान न देके इसको आगे बढ़ाया जाए चीजों को। तो जो फौजदार सिंह था वो इस बात को अपने दिल में लेके बैठा हुआ था कि पंडित जी ने जो है मेरी बेइज्जती कर दी, जो कि उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने अपने एक इंस्ट्रक्शन दिया था फौजदार को। तो फौजदार काफी नाराज था इस सब चीजों से। तो उसने क्या किया, उसने जब मंडली पहुंच गई मंच पे और अगले दिन जो था वो धनुष तोड़ने वाला मंचन होने वाला था, तो आज फौजदार जो है मंच से उतर के, मतलब निकल के जहां पे ये मंडली रुकी हुई थी वहां पे पहुंचा और उससे जमींदार से बोला कि मंडली में एक लोहे की छड़ की जरूरत आन पड़ी है, कृपया आप मुझे एक लोहे की छड़ उपलब्ध करा दें। तो जमींदार को नहीं पता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो जमींदार ने जो है उसको एक मोटी लोहे की छड़ जो है दे दी। अब फौजदार सिंह उसको लेके एक दूसरे गांव पहुंचा, उस छड़ को, और उसको पिटवा के एक धनुष का रूप दे दिया। जैसा धनुष होता है उस छड़ को बिल्कुल एकदम मजबूत धनुष का जो है रूप दिया और वापस आके उसको रंगीन कागज से लपेट के, मतलब चिपका के उसको एकदम सजा के, नए लकड़ी के धनुष की तरह सजा के एक गांव में ही किसी के वहां रख दिया। अब अगले दिन जब धनुष तोड़ने का मंचन होने वाला था, धनुष तोड़ने वाली लीला का, तो जब शुरू हुई शाम को रामलीला, तो फौजदार सिंह ने जो है चुपके से धनुष को जो है बदल दिया, लकड़ी की जगह लोहे का धनुष रख दिया वहां पे जाके। तो जब उसने रख दिया फिर जाके बैठ गया वो पर्दे के पीछे, देखने लगा कि क्या होगा आज, पंडित की तो जो है अच्छी खासी जो है बेइज्जती हो जाएगी। तो भाई रामलीला शुरू हुई, पंडित जी पहुंच गए हारमोनियम पे अपने और
राम की लीला का जो है वर्णन करना शुरू किया। अब जो है हजारों की संख्या में जो है लोग शिव धनुष जो था उसको भंग देखने के लिए बिल्कुल बैठे हुए थे कि आज मंचन होगा, शिव धनुष तोड़ेंगे श्री राम। तो रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद जो श्री राम बने थे उन्होंने गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उसने धनुष को हाथ लगाया तो उस कलाकार को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, ये लकड़ी का धनुष नहीं है, क्योंकि वो धनुष उससे उठा नहीं, इतना भारी था। अब उसने जो है पंडित जी की तरफ देखा। तो पंडित जी ने जब देखा कलाकार को तो समझ गए कुछ दाल में काला है, और पंडित जी ने उससे कहा, उसको इशारा किया रुको, और उसको बोला धीमे से, मतलब इशारों में बताया कि धनुष की प्रदक्षिणा करो, मतलब धनुष के चरण स्पर्श करो, और ये जो है आगे बढ़ेंगे इसके बाद, पहले तुम प्रदक्षिणा करो। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है कि धनुष जो है क्या करूं मैं, इस समय तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और मुझसे ज्यादा प्रभु श्री राम की बेइज्जती होगी। ये जो जिसने भी किया है बड़ा कुत्सित कार्य किया है, लेकिन मेरी बेइज्जती बर्दाश्त हो सकती है, इस प्रभु श्री राम की का अपमान हो जाए तो वो कैसे, उसको मैं कैसे वो करूंगा, बड़ी सोच में। तो खैर उन्होंने कहा कि अब राम के ही भरोसे है, प्रभु श्री राम ही जो करेंगे वो करेंगे, और ये सोच के उन्होंने अपनी उंगलियां हारमोनियम पे चलानी शुरू की और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये घटना, ये लीला अपनी आंखों से देखी, उन्होंने बाद में बताया कि इस इशारे के बाद जो उन्होंने कलाकार को इशारा किया था, जैसे ही पंडित जी ने हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम पे दिव्य सुर निकलने लगे। मतलब लोगों ने आज तक वैसे सुर हारमोनियम से सुने नहीं थे। सारे जो दर्शक थे एकदम जड़वत हो गए, मूर्तिवत हो गए, और उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। जो नगाड़े बज रहे थे उनकी जो परंपरागत आवाज थी वो भीषण दुंदुभी में बदल गई। और पेट्रोमैक्स तब जला करते थे, लाइट की तो व्यवस्था नहीं होती थी, तो पेट्रोमैक्स की जो रोशनी थी वो भी अपने आप धीमे धीमे बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल जो है, बादलों का कोई नामो निशान नहीं था, बिजली कौंधने लगी। पूरा जो पांडाल था बिल्कुल अद्भुत आकाशीय जो प्रकाश था वो रह रह के उससे जो है जगमगा रहा था। मतलब ऐसी बिजली की रोशनी पड़ रही थी कि पता नहीं क्या हो गया उस जगह। पंडित जी ने अपने आप को, खुद को राम को समर्पित कर दिया था। पंडित जी ने कहा था, प्रभु राम आप ही जानो, आप ही को मुझे इस संकट से निकालना है। फिर आखिर में उन्होंने एक चौपाई कही, चौपाई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी ने जैसे ही ये चौपाई पढ़ी, पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को उठाकर कलाकार ने 2 भागों में बांट दिया, तोड़ दिया उसको। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। सबके आंखों के सामने ये हुआ, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ क्या, और अचानक से उस कलाकार ने उस धनुष को कैसे तोड़ दिया। जब धनुष भंग हुआ, लोग जय जयकार करने लगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह रहे थे। तो कहते हैं ना, राम सबके हैं, एक बार राम का होकर देख।
तो आप भी एक बार राम के होके देखिए, अपने प्रभु से प्यार करके देखिए, वाकई में आपको जो आनंद मिलेगा वो शायद ही कहीं मिले। भोग विलास तो हम जीवन भर करेंगे, थोड़ा सा समय अपने राम को भी दीजिए। जय श्री राम।